राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग का 5वां श्लोक। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य पर्याति श मद्भवम याति नास्यत्र संयस। इसका भावार्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है और शरीर का त्याग करता है वह निश्चय ही मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मृत्यु के समय मन जिस भाव में स्थिर हो जाता है जीवात्मा उसी की ओर आकर्षित होती है। यदि कोई ईश्वर स्मरण में मन लगाए तो मृत्यु के क्षण में भी भगवान ही उसके साथ होते हैं। जीवन भर का अभ्यास मृत्यु के समय फल देता है। एक कथा, अजामिल नाम का एक ब्राह्मण थे। बहुत धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, परंतु धीरे धीरे वह बुरी संगति में पड़कर पतित हो गए। उनका जीवन पाप और भोग में बीता। लेकिन मृत्यु के समय जब यमदूत आए तो उसने अपने छोटे बेटे का नाम पुकारा। उनका छोटा बेटा का नाम था नारायण। उसका बेटा पास में ही खेल रहा था, परंतु उस शब्द नारायण का स्मरण करते ही भगवान विष्णु के दूत यानी विष्णुदूत वहां प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को रोककर कहा, यह व्यक्ति मृत्यु के समय नारायण का स्मरण कर रहा है। अब इस पर यमराज का अधिकार नहीं है। इसे भगवान का धाम प्राप्त होगा। और वास्तव में अजामिल का उद्धार हो गया। इस श्लोक से और इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जीवन भर भगवान का स्मरण करना चाहिए ताकि मृत्यु के समय भी वही याद आए। मृत्यु अंतिम परीक्षा होती है। जिस विषय में मन बंधा होगा उसी में आत्मा जाएगी। ईश्वर ही अंतिम सहारा है। धन, परिवार, शरीर, पद सब यहीं छूट जाता है। केवल भगवान ही साथ जाते हैं। 6ठा श्लोक। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजयन्ति कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इसका भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीव मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी को प्राप्त कर पाता है। जीवन भर जिस भाव में मन लगा रहता है वही मृत्यु के समय प्रकट होता है और आत्मा उसी दिशा में चलती रहती है। मन का अभ्यास ही मृत्यु के समय फल देता है। यदि मन संसार के विषयों में अटका है तो मृत्यु के समय भी वही याद आएंगे। यदि मन भगवान में स्थिर है तो मृत्यु के समय भी भगवान का ही स्मरण होगा। एक कहानी राजा भरत की। भगवान के एक महान भक्त थे राजा भरत। उन्होंने राजपाट त्याग कर वन में तपस्या की, लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि एक हिरनी नदी में डूब रही है। उन्होंने उसे बचाकर अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। धीरे धीरे उनका मन हिरनी में इतना लग गया कि भजन पूजन का समय भी वे उसी में लगाने लग गए। फिर जब मृत्यु का समय आया तब उनके मन में हिरनी का ही स्मरण था। फल स्वरूप राजा भरत ने अगले जन्म में हिरण का शरीर पाया था। लेकिन क्योंकि वे भीतर से भगवान को जानते थे, अगले जन्मों में उन्होंने फिर से तपस्या की और अंततः मुक्ति पाई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जैसा जीवन वैसा अंत। इसका अर्थ है मृत्यु के समय वही याद आता है जिसका अभ्यास जीवन भर किया हो। मन को नियंत्रित करें। यदि मन संसार में बंधा होगा तो मृत्यु में भी वही बंधन रहेगा। भक्ति की आदत डालें, रोज भगवान का नाम लें ताकि मृत्यु में वही सहज रूप से स्मरण हो। मृत्यु कोई भय का विषय नहीं है बल्कि साधना की अंतिम परीक्षा होती है। इसलिए हमें अभी से ईश्वर स्मरण की आदत डालनी चाहिए। अगर मृत्यु के समय भगवान का नाम आया तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये दोनों श्लोक का हिंदी अर्थ समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। हरे कृष्ण। श्रीमन नारायण। धन्यवाद।